પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલ પ્રેસ વાર્તામાં ભાજપા ઉપર कमजोर प्रशासन के लगाइन आरोप कि इनकी एखरे से कांग्रेस की जीत की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता में की कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा के छवि अच्छा होने की स्थिति जनता के काफ़ी मजबूत समर्थन उनला प्राप्त हुए थे। भूपेश बघेल की कि वो खुद भी अलग अलग इलाका में जनसभा के दौरान ये बात महसूस करीन कि जनता ये दरी परिवर्तन के बारे में विचार करे थे। और चूँकि बृजमोहन अग्रवाल खुद चुनाव नहीं लड़े थे बल्कि उनखर जगह में सुनीना प्रत्याशी बनाए गए हैं जिनखर छवि पहले ही काफ़ी कमजोर है। एक स्थिति कांग्रेस की प्रत्याशी ला मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदा मिलना निश्चित है। भूपेश बघेल की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कमजोर कानून व्यवस्था के मुद्दा भी इधर के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। अब ये धान खरीदी नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते हैं और इस कारण से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। और यदि अब 3 महीने तक के धान आखिरी उठाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये हुआ कि 14 नवंबर से जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। और इस मामले में वो समितियां हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आप नहीं उठाएंगे तो सूखा आता है कि नहीं आता। सरकार को लिख के उन्होंने पूछा लिखित भी दीजिए सूखा आता है कि नहीं आता है। आप सूखा कैसे सुरक्षित के राशि अंतर के राशि आप कैसे नहीं देंगे। तो हाईकोर्ट भी इस मामले में बहुत संजीदा है। और लेकिन राज्य सरकार जो है ये धान बिल्कुल खरीदना नहीं चाहती। अभी आज 10 तारीख है, 14 तारीख तो धान खरीदी शुरू करना है। किसान के फसल आ चुके हैं, लगभग 25 से 30% कटाई भी हो चुकी है। तभी उसके खलिहान में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कब टोकन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी धान संग्रहण केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, लिपाई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं गिरा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी बैंक खाली पड़े हैं। ये सारी स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट है। और इस मामले में ये जो नीति है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।